तबाही मचा दी। दौरान कारोबार तारीख की बदतरीन मंदी। 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद कारोबार मुअत्तल। 1 घंटे बाद ट्रेडिंग बहाल, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद पाश पाश। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद सूरत हाल मजीद अबतर। इंडेक्स मजीद मंदी के बाद 8000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रंप की जानिब से तिजारती जंग छेड़े जाने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में जलजला। हांगकांग का इंडेक्स हैंगसेंग में 13% गिरावट। शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर की मार्केट्स भी क्रैश। भारतीय स्टॉक मार्केटों में मंदी का रेला। सऊदी बाजार हिस्स में सरमायाकार 500 अरब रियाल गंवा बैठे। मशरिक़ वस्ता की दीगर मार्केटों में भी तबाहकुन लहर से महफूज न रह सकी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स भी 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ने स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर को दवा का असर करार दे दिया। टैरिफ के मामले पर पीछे न हटने का ऐलान। 50 से ज्यादा मुल्कों ने टैरिफ पर डील के लिए राब्ता कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यूरोपीय कमीशन का ट्रंप के एक्शन पर मुश्तरका रिएक्शन का फैसला। अमरीकी दरामदाद पर जवाबी टैरिफ आयद करने का फैसला। 28 अरब डॉलर तक महसूलात आयद किए जाने का इम्कान। गाड़ियां बनाने वाली बरतानवी कंपनी ने अमेरिका के लिए शिपमेंट रोक दी। चीन ने अमरीकी इक़दाम को माशी गुंडागर्दी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जारहाना इक़दाम से बाज रहने का पैगाम। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। लीगी सदर का लंदन यात्रा का शेड्यूल तब्दील। वजीर आजम के साथ पहले बेलारूस जाएंगे। बरतानिया से वापसी पर पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। ऐवान वजीर आला में दफ्तर बनाने की तैयारियां। किसी भी कानूनी एतराज से बचने के लिए साबिक वजीर आजम को हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का सरपरस्त बनाया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक करार। बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में कयाम किया। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हूँ। बुशरा बीबी का मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने बच्चों से बात कराने और मेडिकल चेकअप के लिए स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मुकदमात की समाअत। अदालत ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत के दौरान वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाल जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब खारिज सरगना समेत 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर शीरीं कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शीरीं था। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और सीटीटी का कोरंगी में ऑपरेशन। फितनाल खारिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं।
कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड से 5 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। 1 अप्रैल से अब तक 20,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तोड़खम के रास्ते उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। 1000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को आज डिपोर्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला गवादर में दफा 144 नाफिज किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का एलामिया। डंपर कंटेनर वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, शहादतें हुई कराची के गरीबों की, हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी शहरी की जो कराची में रहता है, एक ताज़ियती बयान नहीं, उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं हुआ। फारूक सत्तार का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। 150 से ज्यादा शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसात पर वजीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम की मेयर कराची पर भी कड़ी तनकीद। होती और नहीं हो सकती है, और गवर्नर साहब मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ये 400-300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। फारूक सत्तार का एहतराम, लेकिन कराची से बोरियों और लाशों का दौर गुजर गया। मेयर कराची का एमक्यूएम रहनुमा पर जवाबी वार। अवामी गवर्नर कहते हैं 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल लेकर निकलते हैं, मुंह खुलवाया तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। मुर्तज़ा वहाब की कामरान टिसूरी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबान भी फिसल गई। बलूचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल हैं। बदकिस्मती से इंटरनेट का इस्तेमाल दहशतगर्दी में भी हो रहा है। वजीर IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास से खिताब। नवंबर-दिसंबर तक मुल्क में स्टारलिंक की सर्विसेज की दस्तयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मजमूई सियासी व अमनो अमान की सूरत हाल और सदर के पार्लियामेंट से खिताब से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में फैमिली पार्क पर ईद की तातीलात के दौरान मुबैना कब्जे की कोशिश। पार्क के अतराफ 4 दीवारी खड़ी कर दी गई। इलाका मकीन मुश्तैल अस खुद दीवारें तोड़ डाली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स नफाज के खिलाफ केस। सीनियर वकील मखदूम अली खान की अदम दस्तयाबी के सबब केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में कारसाज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। ड्राइवर जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। माही कराची पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से सवार जान से गया। पानी की कोई भी स्कीम एक नेक में जाने से पहले इरसा में जाती है, ये कानून है, ठीक है। जब एक नेक ने इसकी मंजूर नहीं की पानी की, CCI में अपील डिसाइड नहीं हुई, तो कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू की जा सकती है? अगर शुरू भी की गई है तो वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। सिंध हाई कोर्ट ने 6 मुतनाज़िर नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वफाकी रुकन की तैनाती न होने से इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर ज़मीर घुमरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायरा का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। PP रहनुमा ने सदर मुमलिकत को सेहतमंद करार दे दिया। आसिफा भुट्टो वालिद की खैरियत मालूम करने अस्पताल पहुंच गईं। डॉक्टर आसिम ने रिपोर्ट से मुताल्लिक आगाह किया। जल्द घर मुंतकिल करने की नवीद भी सुना दी। ये एक झूठ है, फरेब है, लफ्ज़ों की बाजीगरी है, और ये जो 2 महीने के लिए किया गया है और न बेस टैरिफ में कोई तब्दीली की गई है, तो ये बिल्कुल एक लोगों को वैसी झूठ मूठ में खुश रखने की एक नाकाम कोशिश है।
शिबली फराज ने बिजली की कीमतों में कमी को झूठ करार दे दिया। आवाम को खुश रखने के लिए नाकाम कोशिश है। मामले को पार्लियामेंट में उठाकर हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की कीमत 60 पैसे 70 पैसे नहीं 7-8 रुपए यूनिट कम हुई है। ये अभी इब्तदा है और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे रिलीफ जाएगा। नून लीग की हुकूमत ही रिलीफ का नाम है। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की गई। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर नून लीग ही की छाप है। अवाम को रिलीफ की फराहमी नून लीग का ही वतीरा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर कौंसलर बराए सियासी उमूर ज़ैकरी वी हार्कन राइडर का फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक रुकन असम्बली महमूद मौलवी से सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोड़ फोड़ हमला केस की समाअत। वासिक क़य्यूम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इश्तिहारी मुल्जिमान हम्माद अजहर, फरूख हबीब, आमिर मुगल और मुराद सईद की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए आज लिख दूंगा जज के रिमार्क्स। कराची की मकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ प्रोग्राम केस में सहाफी फरहान मलिक के दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। फ्रॉड केस में भी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल इस्लामाबाद में आगाज होगा। फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमाए के मौक़े उजागर करना है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पायदार माशी इस्तेहकाम के मादनी वसाइल बरोकार लाने का अज़्म। मौजूदा हुकूमत के 1 साल के कर्जों में 8,226 अरब रुपए का इजाफा। माली साल के पहले 8 माह में मरकजी हुकूमत का कर्जा 4,122 अरब रुपए बढ़ा। मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में शिराकत दार, लेकिन बयानात ऑपोजिशन जैसे दे रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दोनों जमातों के बीमार कायदीन को लंदन मुंतकली और इक़्तिदार अवाम के हवाले करने का मशवरा। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी सतह की इजाफा। 2 रोज में 40 फुट पानी जमा हो गया। पानी की सतह मुसलसल कम होने से डैम गुज़िश्ता माह डेट लेवल पर पहुंच गया था। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश, जूते चल गए। अबूजैबी से आने वाले मुसाफिरों का खुफिया कैमरे और लहंगे क्लियर न करने पर झगड़ा हुआ। एक खातून से हिरासत। कनकोट में नामालूम मुल्जिमान ने गंदम की तैयार फसल जला डाली। ननकाना साहब में गंदम की फसल तैयार। काश्तकारों का हुकूमत की मुकर्रर की गई कीमत पर अदम इत्मीनान का इजहार। 2900 के बजाय 4,000 रुपए फी मन करने का मुतालबा। रावलपिंडी चकलाला में कार सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम मारा गया। कब्जे से असलहा और एक गाड़ी बरामद। इस्लामाबाद के थाना लोही भीड़ की हुदूद में 2 खवातीन के कत्ल के खौफनाक वारदात। मुल्जिम ने 2 खवातीन को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद तीसरी खातून पर भी हमला किया। वारदात के बाद मुल्जिम बासानी फरार हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी के धमियाल गांव में दूसरी शादी की रंजिश पर वकील का कत्ल। वकील काशिफ तैमूर को दूसरी बीवी के बेटे के साथ आए दोस्त ने फायरिंग करके मार डाला। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गोचवाला में पेशी पर जाने वालों पर मुखालिफिन की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी।
मुल्तान में जाली पीर को 2 खवातीन ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जाली पीर वीडियो बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करता था। पंजाब हुकूमत का सूबे के बड़े शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। पहले मरहले में 380 बसें चलाई गईं। सखर बोर्ड की जेर इंतजाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू। 1,10,542 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक। खैरपुर में नकल का बाजार गर्म। हैदराबाद इंटर बोर्ड के नताइज में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी और करप्शन की तस्दीक हो गई। वज़ीर आला सिंध के मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। सेक्रेटरी बोर्ड्स ने कार्रवाई के लिए महकमा एंटी करप्शन को खत लिखा था। इजरायली जंगी तैयारों की गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जाम शहादत नोश करने वालों में सहाफ़ी और फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी भी शामिल। गाजा से हमास का इसराइल पर रॉकेटों से हमला। जुनूबी इलाके अशदोद पर 10 रॉकेट दाग दिए। ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निजाम आयरन डॉम ने तबाह कर दिए। 3 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली शहरी कई घंटों तक सुरंगों में छुपे रहे। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनी ग्रुपों की आज दुनिया भर में हड़ताल की अपील। कराची और हैदराबाद की ताजिर बिरादरी का गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जोड़िया बाजार समेत छोटी बड़ी बेशतर मार्केट बंद। पाकिस्तान सुपर लीग के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खदमात भी मांग ली। PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक शेड्यूल्ड हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका में इंजरी का शिकार होने वाले साइम अयूब मुकम्मल फिट। PCB के मेडिकल पैनल का नौजवान ओपनर को क्लियर करार दे दिया। PSL में पेशावर ज़ल्मी की जानिब इन एक्शन दिखाई देंगे। PSL के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स की राली रूसो पाकिस्तान पहुंच गए। PSL सीजन 10 के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। मैचेस के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टेडियम में अमली मशक़ें।